जय श्री राधा कृष्ण। जब जब मैं सांस लेती हूँ कान्हा तुम याद आते हो, मेरी हर सांस में तुम खुशबू सा समा जाते हो। कैसे कहूँ कान्हा कि तेरी याद आती नहीं मुझे अब तो हर पल, बस तुम ही तुम कान्हा मुझे नजर आते हो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बिहारी जी की खुली आंखों से भी दिखते हैं, अभी कमेंट करके जयकारा जरूर लगाओ। देखो प्रेम का हिसाब बहुत सीधा है, या तो कान्हा के आप बन जाओ या कान्हा को अपना सच्चे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि दिल से बोलती हूँ। कान्हा बहुत प्यारे हैं, भक्तों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बस इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे सही मायने में भगत कहा जा सके। ऐसा नहीं मंदिर में जाके एक अगरबत्ती लगाई और अपने आप को बोलते मैं भगत हूँ। नहीं, एक कान्हा के सामने समर्पण कर दो, फिर देखो आपको अपनी चिंता नहीं होगी, कान्हा आपकी चिंता करेंगे। ये बिल्कुल सही है, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस कर रखा है। अब जब इस वीडियो में मैं आपको श्याम नाम के कुम्हार की सच्ची घटना बताती हूँ। सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अब प्रेम मन और भाव से सुने। बिहार छपरा गांव में श्याम नाम का एक कुम्हार रहता था। दुनिया में वह अकेला ही था। उसके माँ बाबू भी दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मित्र, ना कोई भाई, ना कोई बहन, बस वो अकेला ही था। उसका कोई नहीं था, कोई था तो वो हमारे श्री कृष्ण। श्याम ने अपने घर में एक छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल विराजमान कर रखा था। बड़े प्रेम और भाव और चाव से वह उनकी सेवा करता था। उनके लिए अलग अलग तरह के खाने बनाता, प्यार से भोग भी लगाता। श्री कृष्ण को ही वो अपना सब कुछ मानता था। उसका भाई बहन मित्र संबंध नाता जो कुछ भी थे वह हमारे कान्हा से ही थे। शाम की घर से थोड़ी दूर पर ही उसने एक छोटा सा भट्टा डाल रखा था। भट्टा क्या होता है, जिसमें बर्तन, मट्टी के बर्तन पकाते ना, उसे कहते हैं। उसे उसी आग में वो उसी के बाहर, उसी जगह के बाहर मट्टी के बर्तन बनाता, उसी आग में उसे पकाता और वहीं बेच देता और लोगों को बेचता था। उसे को रोज का नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए वह शाम को दुकान ठीक 7 बजे बंद कर देता था। फिर वहाँ घर आकर अपने लड्डू गोपाल के साथ बैठकर बातें करता था। पूरे दिन में वह जो कुछ भी कमाता था उसका कुछ हिसाब नहीं था। गांव के मंदिर में भी एक जरूर चढ़ावा चढ़ाता था। मतलब देखो, वह ऑलरेडी खुद इतना गरीब था, बट फिर भी उसे दान की हमेशा लगी थी। ना लालच था, ना पैसा जोड़ने की हाय हाय थी। खाली समय में कान्हा जी की भक्ति में वह हमेशा प्रेम में लीन रहता था। कान्हा को याद करता रहता था। शाम को हमेशा कान्हा का एहसास भी होता था। उसे लगता था कि कान्हा उसके पास ही है। अब ये सच था या वहम, ये तो देखो शाम जाने। ये हमारे कान्हा जाने। बर्तन बनाते हुए वह हमेशा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण सब यही बोलता रहता था। गांव वाले को भी वह बात बोलता था कि कान्हा मेरे सुख दुख का साथी है। मेरे कान्हा कान्हा जैसे मेरे साथी हैं। अच्छे समय में भी मेरा साथ देंगे और बुरे समय में भी मेरा साथ देंगे। प्रेम भाव भी थे। प्रेम भाव भी था। किसी की मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। हर रोज़ घंटे बैठ श्री कृष्ण की प्रतिभा से बात करता रहता था और उस समय ऐसा लगता था जैसे कान्हा भी उससे बात सुन रहे हो। जितना उसके आसपास के पड़ोसी थे उन लोगों को लगता था कि जब ये सांप कान्हा से इतनी सारी तरह तरह की बातें करता है वो प्रतिमा के सामने,
वो तो बस एक मूर्ति है ना। लोगों को क्या पता कि भगवान की जो भगत होते हैं भगवान की, उनके अंदर क्या भाव होता है। लोगों को तो सिर्फ दिखावा पागलपन लगता है ना। तो उसे भी मतलब आस पड़ोस के लोग थे ना, वो भी उसे पागल देखते थे, ये तो पागल हो गया। पर लोग चाहे कुछ भी कहे, शाम को तो यही पता था कि मेरा भाई कान्हा मेरा साथी है, और मुझे उत्तर दे या ना दे पर मेरी हर एक बात को अच्छे से सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताते, ये तो हो गई उसकी भक्ति की बातें थी ना। अब उसके जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ। एक बार शाम की ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आया। उसके भट्टे में आग लग गई। जो उसने जिस भट्टे में वो बर्तन पकाता था, उस भट्टे में आग लग गई थी। और वो कुछ ऐसी भवंडर बना हुआ था कि वो सब कुछ उस भट्टे में जल गया है ना। और फिर वो ना किसी तरह उस भवंडर में भट्टी में फंस गया। फिर सामने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो बाहर नहीं निकल पाया। और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उन्हें बुला पा रहा था। उसे लगा रहा था कि बस अब यही इसके जीवन का अंतिम समय है। वह मन ही मन कान्हा को, अपने कृष्ण को, अपने लड्डू गोपाल को याद कर रहा था। उसने अपने मन से ज़्यादा लड्डू गोपाल की चिंता थी। वह मन ही मन राधा कृष्ण और गौ माता को बोल रहा था कि देखो राधा प्यारी, मेरे गोपाल जी घर पर अकेले हैं। अब मैं तो ना बच पाने वाला। होता है ना जब मृत्यु आती है तो हम लोगों को अपने घर परिवार फैमिली की चिंता होती है, और उसके अंदर भाव देखो, सिर्फ उसे चिंता थी अपने लड्डू गोप। फिर उसने बोला अब मैं तो बचने वाला हूँ नहीं, अब ये जिम्मेदारी है कि तुम उनका ध्यान रखो, गौ माता और राधा को। देखो कान्हा ने खाना नहीं खाया, बहुत छोटे हैं, तुम उनका भोजन पवा देना, मतलब खिला देना। सोचो भाव देखो, खुद आग में फंसा है, जान के लाले पड़े हैं, पर अभी भी चिंता गोपाल जी की है। आग की भयंकर लपेट चारों ओर फैली हुई थी। वह एक कंबल लपेट कर बैठा हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आग की भट्टी में अंदर आया। वह देखे या उससे पहले उसकी तरफ देखता या उसे पता लगता, उससे पहले किसी ने उसे गोद में उठा लिया। देखते ही देखते वह जलती हुई दुकान से बाहर आ गया। शाम को जब एकदम से गर्मी से राहत का एहसास मिला तो उसने अपने ऊपर से कंबल हटाया। चारों तरफ गांव वाले खड़े हुए थे। उनका शोर था कि सब पानी डालने में लगे थे। उसने सबसे पूछताछ की कि मुझे बाहर निकाल कर कौन लाया, पर किसी को भी नहीं पता था कि मतलब सोचो किसी को कैसे नहीं पता हो सकता ना, जबकि वहाँ इतनी भीड़ थी। ऐसे भाई कैसे हो सकता है ना। एक जलती हुई दुकान से कोई बाहर आया और वह लोगों को दिखाई ना दे, है ना, ये संभव तो नहीं है। पता नहीं फिर शाम बहुत हैरान था। उसने बहुत खोज की, हर एक जने से पूछताछ की, कोशिश भी की, पर उसको कुछ भी नहीं पता चला। अब वो क्या ही कर सकता है। वह उठा, उसी जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि वह कौन होगा जो उसे इतनी भयंकर आग से अंदर लेने गया, और एकदम फूल की तरह, क्योंकि भाई इतना जवान लड़का था, भारी तो हो गई, पर उसे गोद में उठाने वाला ऐसे उठा लिया तो उसका मतलब कि वो बंदा कितना ताकतवर होगा ना। बस वह सोच रहा था, उसके दिमाग में बस यही सारी चीज़ें थी, घूमती जा रही थी। पर खैर वह कुछ तो कर सकता नहीं था। सब गांव वालों की मदद से उसने आग बुझाई। अब सारा सामान समेटने के बाद अपने घर वापस पहुंचा तो उसने देखा उसके लड्डू गोपाल जी प्रतिमा थी ना, जो मूर्ति थी वो काली पड़ चुकी थी, जैसे कि किसी ने उसे प्रतिमा को जला दिया हो। ऐसा वह समझ गया कि जलती हुई आग से जिसने उसकी रक्षा की वह कोई और नहीं, उसके कान्हा जी थे। कान्हा जी ने खुद जलकर उसकी रक्षा की। ये सोचकर वह इतना भावुक हो गया। मतलब देखो, शाम को नहीं, हर किसी की बात है, अगर किसी को यह पता चले कि मेरे कान्हा ने इतना किया तो मतलब वो भावुक तो होना है, रोना। ये
मामूली सी बात है ना, स्वाभाविक है यार, ये तो रोएगा ही बंदर कि भगवान खुद आए मेरे पास मुझे बचाने, है ना। गांव वाले को जब ये सारी पूरी घटना के बारे में पता चला तो सारे लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। दूर दूर से लोग प्रतिभा को देखने आए और लास्ट में सभी ने सब मान गए कि श्याम की भक्ति साधारण नहीं, श्याम की भक्ति कान्हा जी के प्रति प्रेम, उसका कोई दिखावा नहीं बल्कि 100% सही है। वह कान्हा जी से वाकई में प्रेम करता है और जितना वह कान्हा जी से प्रेम करते हैं कान्हा जी भी श्याम को उतने ही प्रेम करते हैं। उसकी भक्ति बिल्कुल गंगाजल जैसे पवित्र है ना। कान्हा तेरी कृपा की छावे में पल रहे हैं हम, तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकर से तो वाकिफ हैं हम,